मंडलम सेक्टर बीएलई और हमारी जो बूथ कमेटियां हैं, इनकी भूमिका, इनका महत्व, इनके कार्य और किस तरह हम मंडलम सेक्टर बीएलई और बूथ कमेटी से प्रभावी परिणाम आने वाली विधानसभा चुनाव में प्राप्त करेंगे, उसकी क्या विधि है, इस विषय पर हमसे संवाद करेंगे आदरणीय प्रमुख भाई। धन्यवाद पंच। चूंकि कल भी एक ऐसा ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम था आपके जिले की जवेरा विधानसभा में। अध्यक्ष जी, ये जो सामने लोग बैठे हैं, इनकी आंखों में बड़ी चिंगारी दिख रही है। बस केवल बारूद तो है, ये थोड़ी सी चिंगारी आपको दिखाने की आवश्यकता है। बोलो, है कि नहीं है? है तो बोलो एक बार, जय जगत, जय जगत, जय कांग्रेस। आज की हटा विधानसभा के अंतर्गत महत्वपूर्ण बैठक, अति महत्वपूर्ण बैठक जो बीएलए मंडलम सेक्टर और बूथ और मतदाता सूची को लेकर आयोजित की गई है। इस बैठक में आयोजित आपके जिला कांग्रेस के मुखिया रतन जैन जी और आपके जिले के संगठन मंत्री प्रदीप पटेल जी और आपके ही शहर के, आपके बीच के साथी और हमारे सहयोगी साथी, इस जोनल के प्रभारी, सागर संभाग के प्रभारी आदरणीय नीलू पाठक जी, आपके जिले के प्रभारी आदरणीय नारायण खान जी, हमारे बीच बैठे उपाध्याय जी, प्रदीप खटीक जी एवं यहाँ उपस्थित नगरपालिका अध्यक्ष श्री शैलेंद्र खटीक जी, वरिष्ठ नेतागण भगवान दास जी, अमोल चौधरी जी एवं समस्त ब्लॉक अध्यक्षगण, मंडलम सेक्टर बीएलए बूथ के समस्त पदाधिकारीगण एवं एकमात्र उपस्थित महिला शक्ति के तौर पर हमारी बहन श्रीमती चंदा अहरवार जी, हम यहाँ किस लिए बैठे हैं? क्या पहले हम ये आश्वस्त हो जाए कि हम सभी परिवर्तन चाहते हैं? चाहते हैं? अभी नहीं चाहते हैं। परिवर्तन चाहते हैं? अगर परिवर्तन चाहते हैं तो आज की ये कार्यशाला हम आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। हम जो लोग कोई अलग से नहीं है, हम आपके जैसे छोटे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं। बस जो काम चिन्हित किए हैं वो काम अलग अलग है। हमारा काम अलग है, अध्यक्ष जी का काम अलग है। इस पर अगर आप परिवर्तन चाहते हैं तो अध्यक्ष जी आपसे कहना चाहते हैं कि खोल दे पंख मेरे, कहते हैं ये परिंदे, खोल दे पंख मेरे, कहते हैं ये परिंदे, अभी और उड़ान बाकी है, मेरी मंजिल जमीन नहीं, अभी तो आसमान नापना बाकी है। न मंजिल को देखते हैं, न रहे गुजर देखते हैं, बस ये तो सफर है, बस हम सफर को देखते हैं, हम सफर को देखते हैं। आज इस महत्वपूर्ण बैठक में जैसे आप सभी लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, एक मजे हुए कार्यकर्ता हैं, अनुभवी लोग हैं, आप लोगों को कोई सिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन समय समय की आवश्यकता होती है कि हमारी क्या राजनीतिक परिस्थितियां, क्या भौगोलिक परिस्थितियां, क्या हमारे सामाजिक मुद्दे की चुनौतियां स्वरूप बदलती हैं, उस स्वरूप की आशा के आधार पर हमें अपना किस आकार लेना है, क्या आकार लेना है, उसी विषय में बात होगी। आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी का अनुसांगिक जो संस्थापक ढांचे होते हैं, आप जिला अध्यक्ष की बात करते हैं, जिले कांग्रेस की बात करते हैं, ब्लॉक की बात करते हैं, यही सुने होंगे आपने, या नगर कांग्रेस की बात करते हैं। लेकिन इस बार आप देख रहे होंगे आपकी उस कड़ी में और चीजें जुड़ी हैं। मंडलम भी जुड़ा है, सेक्टर भी जुड़ा है, बीएलए भी जुड़ा है, तो बूथ की तो हम हमेशा बात करते हैं। अब इनको जोड़ने की क्या आवश्यकता आन पड़ी, ये भौगोलिक परिस्थिति के हिसाब से और क्षमताओं के हिसाब से वो आपकी ताकत का उपयोग वो कांग्रेस पार्टी के लिए या किसी भी राजनीतिक दल के लिए ये संगठनात्मक पुनर्रचना कितनी उपयोगी साबित होती है, इसलिए कार्यशालाएं आयोजित की जाती है। हम आप जानते हैं कि एक ब्लॉक के अंदर लगभग अंदाज से एक अनुमान मोटा उदाहरण ले लेते हैं, 100 बूथ हैं या 150 बूथ हैं मान लिया,
क्या एक ब्लॉक अध्यक्ष व्यवहारिक तौर पर 100 जगह नजर रख सकता है? नहीं रख सकता। सामाजिक मुद्दे अलग होते हैं। जब चुनाव का समय आता है, जब जनता द्वारा सरकार चुनने का समय आता है, हर दिन की चुनौती अलग अलग होती है, हर दिन की भूमिकाएं भी अलग अलग होती है। उसके नीचे काम को बांटने के लिए मंडलम का गठन किया गया और मंडलम के नीचे एक सेक्टर का गठन किया गया। मतलब एक आकार हमारा जो तैयार किया गया वो सबकी सामूहिक भूमिका आपसी सामंजस्य की ओर इशारा करता है। जब एक ब्लॉक के नीचे मंडलम गठन किया गया, मंडलम के सेक्टर और सेक्टर के नीचे बूथ रहेगा, बूथ पे बीएलए रहेगा, हमारे साथ इतने महत्वपूर्ण बारीकी नजर रखने वाले संगठन की भूमिका जो है वो तैयार की गई है। उसमें हम काम कैसे करना है? बीएलए मंडलम सेक्टर के गठन पर्याप्त मात्रा से हमारा काम नहीं होने वाला है जब तक हमारा समन्वय, ब्लॉक का समन्वय जिले से नहीं होगा और ब्लॉक का समन्वय मंडलम से नहीं होगा और मंडलम का समन्वय हमारा सेक्टर के साथ प्रॉपर नहीं होगा। उस सेक्टर का समन्वय हमारे बूथ के जो अध्यक्ष होते हैं या बीएलए होते हैं उनके साथ नहीं होगा तो हम अपनी बात को सही तरीके से ना तो रख पाएंगे, ना अपनी जज्बातों को आकार दे पाएंगे, ना हम पब्लिक को, जनता को इस बीच में ये मुद्दों को सही तरीके से रख पाएंगे। क्योंकि मुद्दे एक अलग चीज होते हैं, ये रणनीतिक व्यवस्था है, ये प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को चलाने के लिए नियमतः चलाया जाता है, उसके एक बिंदु होते हैं। जो आपको काम सौंपे जा रहे हैं, मंडलम को क्या करना है, बीएलए को क्या करना है, सेक्टर को क्या करना है। अब सेक्टर क्या होगा, मंडलम के नीचे सेक्टर है तो सेक्टर का एक कार्य क्षेत्र थोड़ा छोटा हो गया, सेक्टर का कार्य क्षेत्र थोड़ा छोटा हो गया। जो छोटा कार्य क्षेत्र होता है अपना, उस कार्य क्षेत्र में हम अपनी पहुंच बड़ी आसानी से बना लेते हैं। जैसे आपके सेक्टर का कार्य क्षेत्र मान लो 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का रेडियस है, हम 5 किलोमीटर इधर भी जा सकते हैं, 5 किलोमीटर उधर भी जा सकते हैं और 5 किलोमीटर इधर भी जा सकते हैं। अगर वही काम ब्लॉक को करना होता तो वो हमारा हो जाता 10, 15, 25 किलोमीटर हो जाता, नहीं हो जाता है। हम बूथ के मुद्दों को समझ पाएंगे। फिर उसके नीचे जो सेक्टर के जो बूथ का काम करेगा, बूथ के साथियों को बड़ी बारीकी से काम करना है, वोटर लिस्ट पे काम करना है। क्योंकि वोटर लिस्ट के बारे में हमारे आदरणीय नारायण खान जी आपको विस्तृत बताएंगे। तो जो बूथ पे हमें जो काम करना है, बूथ का अध्ययन स्टडी होना है। उस स्टडी को हमें बूथ पे कितने मतदाता हैं, उस मतदाता के बारे में भी अध्ययन रखना है। पिछला हमारा नतीजा क्या रहा है, उस नतीजे को ध्यान, जैसे हम कहते हैं कि साहब इस बार हमारे बूथ से हम 100 वोट से पार्टी जिताएंगे, ऐसा बोलते हैं ना, बोलते नहीं बोलते हैं। अब 100 वोट से आप कैसे जिताओगे, जब पिछला नतीजा तो याद हो आपको। 100 किसमें जोड़ोगे आप, 0 में 100 जोड़ोगे या 100 में जोड़ोगे 100 तो 200 हो जाएंगे। तो पिछला नतीजा याद रखते हुए हमें अपनी पार्टी के विचारधारा के लोग, हमें अपनी पार्टी से नए जोड़ने वाले लोग, हमें योजनाओं से वंचित लोग, उन लोगों तक पहुंचने में बड़ी आसानी होगी। अब इन सब कामों की रिपोर्टिंग का एक क्रम है, इन कामों की रिपोर्टिंग का क्रम है कि जो हमारे ऊपर से शीर्ष नेतृत्व से काम आते हैं। जैसे प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष जी को काम सौंपती है, तो जिलाध्यक्ष की ड्यूटी होती है कि वो अपने समस्त जिले के ब्लॉक अध्यक्षों को उस काम के बारे में सूचित करते हैं। तो जब ब्लॉक अध्यक्ष अपने अंतर्गत आने वाली मंडल को करेंगे और मंडल के अंतर्गत आने वाले सेक्टर को करेंगे, जो सेक्टर के साथ ही होंगे वो अपने अंतर्गत आने वाले बूथ के लोगों को बताएंगे कि भैया पार्टी का ये ऊपर का काम आया है, हमें ये काम करना है। तो आप खुद बताओ कि पहले ब्लॉक अध्यक्ष से लेके बूथ तक जाने में वो काम पहुंचने में टाइम लगता था, हम वो काम कर नहीं पाते थे, या हम जो काम करते थे उसकी रिपोर्टिंग नहीं कर पाते थे। अब वो जो काम हम कर रहे हैं वो हमारे पास एक ही दिन में पूरा काम आ रहा है नहीं आ रहा है। और आपको जो सुविधा असुविधा हो रही, तो आपके नजदीक में आप अगर बूथ पे काम कर रहे हैं तो आप अपने नजदीक में सेक्टर वाले अध्यक्ष से भी आप समझ सकते हैं। सेक्टर वाले अध्यक्ष को कोई दिक्कत आ रही है तो मंडलम के अध्यक्ष को भी समझ सकते हैं। यदि मंडलम को कोई दिक्कत आ रही है तो वो अपने ब्लॉक के अध्यक्ष को भी समझ सकता है। अब इनकी आवश्यकता क्यों आना पड़ी? 2 तरीके से चुनाव लड़ा जाता है। भैया थोड़ा ध्यान रखिए, ये आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस संरचना की क्या आवश्यकता है, क्यों ये स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है,
इससे चुनाव में क्या फर्क पड़ने वाला है। चुनाव लड़ने के तरीके कई होते हैं, हार और जीत का विषय होता है। अपन कहते हैं वो हार गया वो जीत गया, तो सामने वाले हमारे साथ भी कोई और मैदान में, हमारे साथ जो मैदान में है, तो हमें ये उनको भी देखना है, उनकी रणनीतियों पर बारीकी रखना है। उनकी रणनीति, जैसे आप सेक्टर पे काम हो रहा है, सामने वाले दल का सेक्टर पे काम हो रहा है, तो हमारा सेक्टर अध्यक्ष को बारीकी से नजर रख सकता है कि वो क्या काम कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे हैं। इसकी उपयोगिता ये तो साबित होती है। एक दूसरा क्या होता है, नतीजे। चुनाव प्रक्रिया है, इलेक्टोरल प्रोसेस है, चुनाव तो लड़ना है ही। आम चुनाव एक तो लड़ने के लिए लड़ा जाता है, चुनाव लड़ रहे हैं, दूसरा हम जीतने के लिए लड़ा जाता है, और तीसरा जो महत्वपूर्ण होता है, हम कितने अंतर से अपनी जीत आगे ले जाना चाहते हैं, चुनाव उसके लिए भी लड़ा जाता है। तो हमें ये तय करना है कि हमें किस स्तर पर चुनाव लड़ना है। जब आप निश्चित तौर पर हर आदमी, हर व्यक्ति अपनी पूरी ताकत, पूरी ऊर्जा, पूरा सामर्थ्य, पूरा एफर्ट इसलिए लगाता है कि हमारे बूथ पर हमारी विजय हो, हमारे सेक्टर के सारे बूथ जीते। मंडल का अध्यक्ष की ये मंशा होती है, हमारे मंडल के अंतर्गत अधिक से अधिक बूथ जीते हैं। ब्लॉक की ये मंशा होती है कि हमारे ब्लॉक के अंतर्गत सभी मंडलों के हमारे बूथ जीते हैं। ब्लॉक फिर जिला की एक मंशा होती है कि हमारे सारे ब्लॉक के अधिकतर बूथ जीते। लेकिन कब संभव है? ये जब संभव है जब हम सभी अपनी अपनी दी गई भूमिका, जिस भूमिका में हमें आपको रखा गया है, उस भूमिका का निर्वहन तो करते हैं, लेकिन करने के तरीके में हम क्या बदलाव करते हैं। यदि आपको लगता है उससे बेहतर और काम हो सकता है, तो वो सुझाव आप दे सकते हैं। आप अपनी राय शुमारी भी दे सकते हैं, जिला अध्यक्ष को दे सकते हैं, मंडल अध्यक्ष को दे सकते हैं, सेक्टर अध्यक्ष को दे सकते हैं। चुनाव, क्योंकि आप लोग कितने लोग आए, यहाँ कितने बूथ है भैया? यहाँ 302 बूथ हैं, 302 बूथ हैं। वोटिंग कितनी होगी? लगभग 2,06,000 वोटिंग। यहाँ कितने लोग बैठे हुए हैं? आप खुद सोचो, कितने लोग बैठे हैं? 250-300 लोग बैठे हैं, बैठे ना? तो आप 250-300 लोग बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप 2,06,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ये जवाबदारी इसलिए आपके पार्टी के द्वारा सौंपी गई है। आप सबसे बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी, इस वक्त बीएलए पे बहुत चर्चा हो रही है। बीएलए की भूमिका क्या रहेगी? हम क्या देखते थे, सरकारी कर्मचारी आता है, उसने वोटर लिस्ट नाम काट दिया, नाम जोड़ दिया, या नाम जोड़ने के लिए घूम रहे हो, कोई सुनवाई नहीं होती थी। क्योंकि ये चुनावी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। हर राजनीतिक दल एक आधिकारिक तौर पर बीएलए नियुक्त कर सकता है। बीएलए और बीएलओ एक समानांतर कड़ी होगी, क्योंकि ये पार्टी के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा नियुक्त बीएलए हैं, वो उनकी कार्य प्रणाली पर निगरानी रख सकता है और आपकी बात को, या उनकी जैसे आप गड़बड़ कर रहे हैं आप कहोगे, तो उनकी शिकायत भी कर सकता है। बीएलए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बीएलए ने अगर अपनी भूमिका का निर्वहन सही तरीके से कर लिया, तो आप ये समझिए, यदि आपके बूथ पे मान लो 1100-1000 वोट है और आपके बूथ पे पिछली बार 300, 350, 400 वोट मिला होगा, तो केवल आप अपनी भूमिका के जो बिंदु दिए गए हैं, उन्हीं बिंदुओं पे अध्ययन यदि आपने सही किया, तो स्वतः 100-150 वोट तो वैसे ही बढ़ जाएगा। बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जिस तरीके से हम धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, कोई रामायण पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई कुरान पढ़ता है, कोई बाइबल पढ़ता है। क्योंकि अब हम इसलिए यहाँ क्यों बैठे हैं? राजनीतिक दलों की संरचना या राजनीतिक संरचना किस लिए है? सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अपनी अपनी विचारों के आधार से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए, इसलिए होता है। तो उसी तरह हमारी जवाबदारी बन जाती है, क्योंकि चुनाव का महत्वपूर्ण समय है, हम एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, तो वोटर लिस्ट समय हमारा ग्रंथ बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्रंथ। यदि हमने वोटर लिस्ट का भी अध्ययन बहुत अच्छे से कर लिया, कितने लोग हमारे यहाँ रहते हैं, कितने नहीं रहते हैं, कितनी बहनें शादी होकर चली गई हैं, कितने लोगों की शादी होकर आ गई है, इन सब चीज़ों पे भी विस्तृत हमारे नारायण खान जी बताएंगे। बहुत बारीकी से काम करना है। तो अब आप ये देखो कि प्रदेश के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश के मुखिया, मतलब हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा नेता, जब भी कहीं भी किसी भी मीटिंग में बात करते हैं या हम लोगों से बात करते हैं, तो केवल बीएलए की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि पूरे प्रदेश में जब कमलनाथ जी का दौरा होता है, तो सबसे पहले वो मंच पर जाने से पहले मंडलम और सेक्टर से अलग से बैठक करते हैं। करते ही नहीं करते हैं? करते हैं। ये आपकी ताकत है।
अगर उन्होंने इतना भरोसा किया है तो केवल आपको अपनी भूमिका का निर्वहन करके, अपनी भूमिका अच्छे से निर्वहन कर दी तो कांग्रेस पार्टी के भी हाथ मजबूत होंगे, आपको भी अपने आप में अपना सम्मान फील होगा। और कमलनाथ जी ने स्पष्ट किया है कि सभी बीए मंडलम और सेक्टर जो कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं उनकी सूची भी कमलनाथ जी के पास अलग से शायद जिला अध्यक्ष जी से चर्चा हुई होगी, भेजी जाएगी। तो ये सब चीजें, क्योंकि हम हमेशा क्या करते हैं, हमें हमेशा काम तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। रिजल्ट क्यों नहीं आता है? इसलिए नहीं आता है क्योंकि हम बगल वाले बूथ पर नजर रखते हैं। जैसे हम यहाँ सेंटर में बैठे हैं, हम इस बूथ को देखते हैं, इस बूथ को देखते हैं, इस बूथ को देखते हैं, इस बूथ को देखते हैं। हमें इस वक्त लक्ष्य क्या साधना है? लक्ष्य ये साधना है कि जहां हम रह रहे हैं वही पूरा मध्य प्रदेश है। जिस बूथ पे हम रह रहे हैं वही मेरी पूरी विधानसभा है। यदि हमारी प्रतिद्वंदता एक बूथ के साथी के साथ दूसरे बूथ के साथी की हो जाए कि भाई इस बार तुम्हारे बूथ से जो है मेरे बूथ पे 10 वोट ज्यादा निकलेगा, तो निश्चित तौर पर जब प्रतिद्वंदता होती है तो निर्णय भी आता है, परिणाम भी आता है नहीं आता? इस बात से सहमत हैं आप? तो हमें ये मन में लक्ष्य रखना होगा। और हमेशा आप ये देखना, हम केवल ये कह देते हैं कि अरे हम तो 2000 वोटों से चुनाव जीते, 500 वोटों से चुनाव हार गए, 700 वोटों से चुनाव। वो वोट कौन था? उस 700 वोट में आपका बगल वाला बूथ का साथी जिम्मेवार नहीं है, केवल उस 700 वोट की हार में आप भी जिम्मेवार हैं, हम भी जिम्मेवार हैं। 5000 वोट की हार में हम भी जिम्मेवार हैं, क्योंकि उस 5000 वोट में हमारे बूथ का भी 20 वोट शामिल है। उस 20 वोट पर नजर रखनी पड़ेगी। यदि हमने एक बूथ पर जैसे कितना 302 मान लो, राउंड का 300 मान लो, आप मान लो 300 बूथ हैं, अगर आपने एक बूथ पर अपने प्रयास से 20 वोट पे फर्क डाल दिया तो गुणा करो कितना हो गया। अगर 6000 इस तरीके से यदि हम काम करते तो हमारे सीट शायद 120-25 के आसपास तो पिछले चुनाव में भी आ जाते हैं। तो आपको समझना है कि बारीकी है, ये टेक्निक है, वोटर लिस्ट पे कैसे काम करना है, कौन से वोट से कितनी बात करना है, किस कार्यकर्ता से बात करना है, कौन सी। हम लोग क्या करते हैं, 1000 मतदाता में 1000 रुपये ताकत लगाते हैं। हमें 1000 पर ताकत नहीं लगानी है, वो ताकत हमें कहाँ लगानी है, उस विषय पर भी गंभीरता से बात होगी। आगे ऐसे भी और ट्रेनिंग सेशन होंगे तो आपको ये भी बताया जाएगा कि बीएलए के बाद बूथ एजेंट का पावर क्या होता है। जब आप चुनाव में जाते हैं, वोटिंग होती है, आपके अंदर वो ताकत है कि आप चुनाव को रोकवा सकते हैं, आप कमजोर नहीं है। तो वो आपको भी उसके बारे में बताया जाएगा। 7 से 9 बजे की वोटिंग क्या होती है, बड़ा फर्क होता है। 9 से 11 बजे की वोटिंग का क्या असर होता है, इसका बड़ा फर्क होता है। 2 से 5 की वोटिंग का क्या असर होता है, इसका बड़ा फर्क होता है। ये विस्तृत जानकारियां धीरे धीरे आप तक आती रहेंगी, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। और आप लोगों की ऊर्जा देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा है अध्यक्ष जी कि पूरे बुंदेलखंड में लगता है दमों से ही विस्फोट होने वाला है। होने वाला है कि नहीं होने वाला? होने वाला। तो उस सफलता में आपकी हिस्सेदारी बराबर है, आपका प्रयास बराबर है। वो सफलता प्रदेश के किसी बड़े नेता की नहीं है, वो सफलता केवल जिलाध्यक्ष की नहीं है, वो सफलता केवल ब्लॉक अध्यक्ष की नहीं है, वो सफलता केवल मंडलम की नहीं है, सेक्टर की नहीं है, वो सफलता में आप भी उतने ही भागीदार हैं। इसलिए एक बार अपने लिए तालियां बजाइए, अपने सम्मान के लिए तालियां बजाइए। और मैं जहां तक बारीक थोड़े थोड़े बिंदुओं पे मैं जा चुका हूं, और आगे और भी जब शिविर होगा, ट्रेनिंग सेशन होगा, और बारीकी से विस्तृत बात की जाएगी। लेकिन हमें इस संरचना को समझना है, क्योंकि हम ब्लॉक अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष तक नहीं है। जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडलम, सेक्टर, बूथ, बीएलए, एजेंट, है ना, इन चीजों की भूमिकाओं के बारे में समझना है। क्योंकि ये हमारे लिए, जब भी हम बड़ा काम करते हैं तो सामूहिक प्रयास से संभव होता है। होता नहीं होता? जब युद्ध लड़े जाते हैं, आपने धार्मिक उसमें टीवी सीरियल में देखा होगा, सिनेमा में देखा होगा, जब युद्ध लड़े जाते हैं तो सेना में पैदल के साथी भी, सैनिक भी होते हैं, रथ वाले भी होते हैं, हाथी वाले भी होते हैं, घोड़े वाले भी होते हैं। तो भूमिका सबकी बराबर है, क्योंकि बहुत बड़ा लड़ाई है। ये केवल हमारे आपके अधिकार की लड़ाई नहीं है, क्योंकि जिनका नेतृत्व करने के लिए आप यहाँ बैठे इस हॉल में मौजूद हैं, ये उनके अधिकारों की लड़ाई है। क्योंकि हमारे पीछे जो लोग हमसे आपसे आशा लगा के बैठे हैं, यदि हम उनकी कसौटी पे खरा नहीं उतरेंगे तो मुझे उनके सामने नजरें बुलाने का कोई अधिकार नहीं रहेगा, न उनके सामने खड़े होने का अधिकार रहेगा। जैसे भाई साहब ने एक बात कही थी कि नेहरू जी क्या कहते थे, मैं अपनी गली से निकलता हूँ
क्योंकि सबसे पहले रियलाइज तो करना चाहिए। मैं अपनी गली से निकलता हूँ, मेरी नजरें नीचे रहती है, क्यों रहती है? मैंने आज तक किसी का 1 रुपया नहीं लिया, मैंने किसी से आज तक झूठ नहीं बोला, मैं फरेब नहीं किया। भाई साहब काफी सालों से जानते हैं, प्रदीप भाई जानते हैं, नारायण खान जी जानते हैं। मेरे एलिगेशन ढूंढने के लिए आप ढूंढोगे, एक आदमी नहीं मिलेगा कहीं भी। क्यों नजरें नीची रहती है? इसलिए नीची रहती है कि मेरी गली में अगर मजदूर रहता है, मेरी गली में अगर मजबूर रहता है, मेरी गली में अगर विकलांग रहता है, मेरी गली में अगर कोई घरों में डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं, झाड़ू पोछा का काम करने वाले होते हैं, यदि वो अधिकार से वंचित है तो आप अपनी भूमिका का निर्वहन सही नहीं कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी ने यही कहा था कि अंतिम व्यक्ति की तकलीफ जब तक खत्म ना हो जाए तब तक हमारा काम बंद नहीं होगा, जब तक हमारा काम पूरा नहीं माना जाएगा। मैं इसी के साथ आपके सम्मान में 2 लाइन बोलते हुए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है, आप भी काफी समय से बैठे हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण होना है। नारायण खान जी भी अभी बात करेंगे कि राह संघर्ष की जो चलता है, राह संघर्ष की जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही दुनिया को बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती, जिसने रातों से जंग जीती, वही सूरज बन के निकलता है, वही सूरज बन के निकलता है। आपको मध्य प्रदेश का सूरज दमोह की हटा से निकलना है, उसी रोशनी के साथ आपको आना है। आपको धन्यवाद, आपने मुझे बड़े प्रेम से सुना और संपादित मंच को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि हमें बोलने का मौका दिया। जय हिंद, जय जनक।